जनपद पौड़ी के चौपट्टा खाल विधानसभा क्षेत्र में गुलदार का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। ताजा मामला धसमाणी गांव का है, जहां 11 वर्षीय एक बच्चे पर गुलदार ने हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया है। परिजनों के मुताबिक बच्चा बीती देर शाम अपने घर की बालकनी में पढ़ाई कर रहा था, तभी अचानक गुलदार ने उस पर हमला कर दिया। घटना के तुरंत बाद बच्चे को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहाँ चिकित्सकों ने उसकी स्थिति गंभीर देखते हुए उसे उच्च केंद्र रेफर कर दिया है। इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों में वन विभाग के प्रति नाराजगी बढ़ रही है। वे प्रशासन और वन विभाग से जल्द कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। बच्चा, इसका नाम दीपक है। 11 साल का ये बच्चा है, पोखरा का रहने वाला। जैसा परिजनों ने बताया कि गुलदार ने बच्चे को उठा लिया था, और जब परिजनों ने हल्ला वगैरह मचाया तो गुलदार उसे छोड़ के एक तरफ फेंक के भागा, जिसकी वजह से उसके चोटें वगैरह आई। ये बच्चा हमारे पास डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में रात में 1 बजे आया कल रात, और फिर बच्चे के देखा गया घाव वगैरह, और बच्चे के टाके वगैरह लगे हुए थे CHC से, क्योंकि रेफर होकर आया था। बच्चे को बहुत ज़्यादा गंभीर था उस समय नहीं थी, और बच्चा बिल्कुल अभी भी वैसे स्वस्थ है। लेकिन बच्चे का यहाँ पे जो भी प्रोटोकॉल के हिसाब से हम लोग CT स्कैन वगैरह करवाते हैं, तो CT स्कैन कराया तो देखा गया कि उसके पीछे सर की हड्डी पे एक फ्रैक्चर है, जो कि अंदर धंस रहा है फ्रैक्चर, जिसके लिए हमें एक न्यूरोसर्जन को भी दिखाना आवश्यक पड़ेगा। हालांकि बच्चे को इस समय कोई भी दिक्कत नहीं है और बच्चे का इलाज बिल्कुल सही चल रहा है। न्यूरोसर्जन को दिखाने के बाद अगर उसमें कुछ नहीं करना है तो वापस बच्चे को यहाँ पे रखा जा सकता है, या बच्चे को घर भी भेजा जा सकता है दवाइयों पे। लेकिन अभी फिलहाल के लिए बच्चे को कोई भी दिक्कत नहीं है। बस एक न्यूरोसर्जन के लिए एक बार इसलिए दिखाना चाहते हैं जिससे कभी कोई दिक्कत उसको ना बढ़ जाए उस फ्रैक्चर की वजह से, जो कि दिमाग के अंदर धंस रहा है। बस एक बार उसको दिखा के एक बार वापस आना चाहे तो वो आ सकता है। ये पढ़ाई कर रहा था और 2 मंजिले में वहाँ से गुलदार ने हमला किया, और हमने शोर मचाया तो उसने मतलब 100 मीटर की दूरी पे छोड़ दिया इसको। ये घर से तो ले गया था, उसके बाद हम इसको नौकाल लाए सरकारी अस्पताल में। उसके बाद उन्होंने यहाँ रेफर किया पौड़ी। अब यहाँ से न्यूरोसर्जन के लिए आगे के लिए कह रहे आई थी, पर वहाँ थी रात को तो आए थे वैसे पुलिस वाले थे, वन विभाग वाले थे यहाँ पता नहीं 12 बजे। Roommate Home Appliances। सिर्फ प्यार ही एक जज्बात नहीं होता, अपनों के साथ घर बनाना भी प्यार होता है। आप इस धूप में कितनी अच्छी। और रूममेट अप्लायंसेस के साथ आपका दिल और घर दोनों चले परफेक्ट सिंक में। रूममेट अप्लायंसेस के साथ लिखिए एक नई कहानी। और देखिए हमारी फिल्म गुस्ताख-ए-इश्क, जो आ रही है 28 नवंबर को सिर्फ थिएटर्स में। बारिश के इस महीने में लगातार बारिश ने पहाड़ी जिलों में ठंड बढ़ा दी है। टिहरी, कीर्तिनगर, पौड़ी, श्रीनगर, कोटद्वार, बीरोखाल, थलीसैंण और धुमाकोट जैसे क्षेत्रों में जनजीवन प्रभावित हुआ है। शुक्रवार रात से भारी बारिश ने ठिठुरन बढ़ा दी है। लोग घरों में दुबके हुए हैं और गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं। मौसम विभाग ने 48 घंटे का अलर्ट जारी किया है। पौड़ी की जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने सभी अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। Roommate Home Appliances। सिर्फ प्यार ही एक जज्बात नहीं होता, अपनों के साथ घर बनाना भी प्यार होता है। आप इस धूप में कितनी अच्छी। और रूममेट अप्लायंसेस के साथ आपका दिल और घर दोनों चले परफेक्ट सिंक में। रूममेट अप्लायंसेस के साथ लिखिए एक नई कहानी। और देखिए हमारी फिल्म गुस्ताख-ए-इश्क, जो आ रही है 28 नवंबर को सिर्फ थिएटर्स में। बागेश्वर जिले के कांडा तहसील के संस्कृत गांव सेरी में साल 2005 की आपदा के 20 साल बाद भी 9 परिवार पुनर्वास का इंतजार कर रहे हैं। आज भी वो परिवार जर्जर और असुरक्षित मकानों में जीवन व्यतीत करने को मजबूर हैं। ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन की ओर से कई बार सर्वे किए गए, लेकिन सही समाधान नहीं मिला। कई परिवारों ने अपनी जमा पूंजी से आधे अधूरे मकान बनाए, लेकिन अब उन्हें दूसरी जगह शिफ्ट होने को कहा जा रहा है। जिलाधिकारी आकांक्षा कोंडे ने कहा कि सेरी गाँव के 9 परिवारों की शिफ्टिंग मामले में वन पंचायत की भूमि आ रही है। उन्हें कांडा SDM को मामले की जाँच के आदेश दिए हैं।
तहसील प्रशासन के द्वारा पहले वन पंचायत की भूमि पर मकान बनाने के लिए कहा गया मौखिक रूप में, जिसकी भूगर्भ जांच और पटवारी जी के माध्यम से इन लोगों को दिया गया था जगह, और इन्हें कहा गया कि आप जल्दी से इस जगह पे काम शुरू कीजिए, उसके बाद आपका चेक आपको दिया जाएगा पहली किस्त के रूप में। उसके पश्चात जब इन लोगों ने काम शुरू किया तो बाद में तहसील प्रशासन ने कहा कि भाई आपको ये वन पंचायत के अधीन जमीन आ रही है, इस पर आपको अलाउ नहीं हो सकता है मकान बनाना, इसलिए आपकी फाइल दोबारा से सिविल लैंड ग्राम पंचायत की गोचर भूमि की दी जाएगी, आप यहाँ पे रोक काम करना बंद कर दीजिए। इसी कारण से आज हम जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय में ज्ञापन देने के लिए आए थे कि जल्दी से जल्दी इन परिवारों को बरसात आने से पहले शिफ्ट किया जाए, जिससे कि इन सभी परिवारों को जो जान माल का खतरा है वो खतरा टला रहे और इनकी जान सुरक्षित जगह पर इन लोगों को बसाया जाए। हम कहाँ पर जाएंगे? जो पैसा था कर्जा लेके, जानवर बेच के, जेवर बेच के हम सभी लोगों ने वहाँ पर लगा दिया है। किसी ने 5 लाख खर्च कर दिया, किसी ने 10 लाख खर्च कर दिया है, लेकिन अब वहाँ पर भी रोका जा रहा है हम लोगों को मकान बनाने के लिए। देखिए, सीरी गांव से जो कंप्लेनेंट आए हैं, टोटल 9 लोग का इशू है, जिसमें उनके द्वारा अवगत कराया गया है कि उनको पूर्व में जहाँ पे बसने हेतु जमीन चिन्हित की गई थी वो वन पंचायत की भूमि है, मगर इसमें अभी स्थिति क्लियर नहीं है, तो इसमें एसडीएम को आदेश कर दिया गया है, वो एक बार रिपोर्ट आ जाने दीजिए, उसके बाद ही अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। Roommate Home Appliances. सिर्फ प्यार ही एक जज्बात नहीं होता, अपनों के साथ घर बनाना भी प्यार होता है। आप इस धूप में कितनी अच्छी। और रूममेट अप्लायंसेस के साथ आपका दिल और घर दोनों चले परफेक्ट सिंक में। रूममेट अप्लायंसेस के साथ लिखिए एक नई कहानी। और देखिए हमारी फिल्म गुस्ताख इश्क, जो आ रही है 28 नवंबर को सिर्फ थिएटर्स में। जिलाधिकारी अंशुल सिंह की अध्यक्षता में जिला अस्पताल और बेस अस्पताल के ब्लड बैंकों के सुदृढ़ संचालन को लेकर महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में ब्लड बैंकों की कार्यप्रणाली, संसाधनों और रक्त की मांग आपूर्ति की स्थिति की विस्तृत समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ब्लड बैंकों का संचालन व्यवस्थित और प्रभावी हो और आपात स्थिति में पर्याप्त रक्त स्टॉक उपलब्ध रहे। उन्हें मरीजों को समय पर रक्त उपलब्ध कराने को सर्वोच्च प्राथमिकता बताया है। Roommate Home Appliances. सिर्फ प्यार ही एक जज्बात नहीं होता, अपनों के साथ घर बनाना भी प्यार होता है। आप इस धूप में कितनी अच्छी। और रूममेट अप्लायंसेस के साथ आपका दिल और घर दोनों चले परफेक्ट सिंक में। रूममेट अप्लायंसेस के साथ लिखिए एक नई कहानी। और देखिए हमारी फिल्म गुस्ताख इश्क, जो आ रही है 28 नवंबर को सिर्फ थिएटर्स में। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।